तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कहानी सुनाएंगे एक सूर्य की। तो इस कहानी को सुनने के लिए आप तैयार हो जाएं और इसे ध्यान से सुनें। तो एक बार की बात है, एक सूर्य और उत्तरी हवा में बहस छिड़ गई। उत्तरी हवा बड़ी घमंडी और जिद्दी थी। उसे अपनी शक्ति पर बड़ा घमंड था। अक्सर वह अपना प्रचंड रूप धारण करके पेड़ों को उखाड़ देती थी, घरों को गिरा देती थी और खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद कर देती थी। उसमें उपस्थित जो आर्द्रता थी, उन आर्द्रता से झीलों और नदियों के पानी को जमा देती थी। बहस करते हुए वह सूर्य से बोली, मेरी शक्ति के सामने किसी का भी जोर नहीं चलता। मैं दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ और मेरे सामने सब कुछ तुच्छ है। तो सूर्य ने नम्रता से बोला, मेरे विचार से हर किसी में शक्तियाँ होती हैं और कमजोरियाँ भी होती हैं, इसलिए कोई खुद से सबसे शक्तिशाली होने का दावा नहीं कर सकता। खुद पर घमंड करना उचित नहीं है। हमें सबका सम्मान करना चाहिए और सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। उत्तरी हवा यह बात सुनकर तुन्ना कर बोली, मैं तुम्हारी बात नहीं मानती। मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ और ये मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगी। तो सूर्य बोला, ऐसी बात है तो तुम अपनी ताकत साबित करने के लिए तैयार हो जाओ। और नीचे देखो, धरती पर एक व्यक्ति दुशाला ओढ़े पैदल जा रहा था। तुम उसकी दुशाला उसके शरीर से हटा दो तो मैं मान जाऊंगा कि तुम सबसे शक्तिशाली हो। सूर्य उत्तरी हवा को एक चुनौती देकर बोला। तो हवा बोली, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कुछ ही देर में उस आदमी की दुशाला धरती पर पड़ी होगी। इस बात को कहकर उत्तरी हवा अपने प्रचंड रूप में आ गई और धरती पर धूल भरी आंधी चलाने लगी। पेड़ पौधे लहराने लगे, सूखे पत्ते व अन्य सामान उड़ने लगे। मौसम ठंडा होने लगा। पैदल जा रहे व्यक्ति की दुशाला भी हवा के बेग के कारण उड़ने लगी, लेकिन उसने उसे पकड़कर अच्छे से और तेज पकड़ लिया और अपने शरीर से कसकर लपेट लिया। उत्तरी हवा ने अपनी प्रचंडता और बढ़ाई, लेकिन उसके बाद ठंड भी बढ़ गई। व्यक्ति ने अपनी दुशाला को कसकर लपेट लिया। बहुत प्रयासों के बाद भी उत्तरी हवा ने उसके शरीर से दुशाला नहीं हटा पाया। तो तब सूर्य बोला, अब तुम देखना कि कैसे ये व्यक्ति अपने ही हाथों दुशाला को नीचे फेंक देगा। तो सूर्य ने अपना ताप बढ़ाना शुरू किया। तापमान बढ़ते ही धरती पर जा रहे व्यक्ति को गर्मी लगने लगी। वह पसीना पसीना हो गया। फिर क्या, उसने खुद ही अपनी दुशाला उतार दी। यह देखकर उत्तरी हवा शर्मिंदा हुई और अपने घमंड के कारण उसे सूर्य के सामने नीचा देखना पड़ा। उस दिन के बाद उसने अपनी शक्ति पर कभी घमंड नहीं किया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है? तो अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर पता नहीं है तो हम आपको बताते हैं कि घमंडी का सिर हमेशा नीचा हो जाता है। तो चलिए, आपको हमारी अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।